لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وعيد معطلة وقصر مشيد. صدق الله مولانا العظيم. हाजिर महफिल और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला का ऊपर बेपनाह करम है जो उसने हमें आक़ाए नामदार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार दोनों जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा हुई। सामीन किराम, जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है वो सूरह हज की 45 आयत है। अजीब इत्तिफाक, क्या हज चल रहा है और हम जिस सूरह की तफसीर में पहुँचे हैं वो सूरह जो है सूरह हज। ये भी खुदा की कुदरत का करिश्मा। हमने तो कोशिश नहीं की कि हज के मौके पर हज का सूरा पढ़ेंगे, मगर वैसा ही हो गया। ये रब की मेहरबानी है। और आज के रात आप तफसीर कुरान में बैठे हुए तो ये बड़ी मुबारक रात है, अरफे की रात। कल जो दिन है वो यौम आरफा, यौम आरफा का रोज़ा फजीलत वाला रोज़ा है, जिसके लिए आज की रात हम सहर करेंगे और कल रोज़ा रख लेंगे। तो ये ऐसी बरकत वाली रात है कि इस रात में इबादत करना, नेकियां करना बड़ी खुशनसीबी है। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि अरफा की रात हम बिस्तरों पे सोने के बजाय यहाँ बैठकर कुरान मजीद की तफसीर सुन रहे हैं। मौला करीम फरमा रहा, फकअय्युम मिन क़रया, कितनी ही बस्तियां, कई बस्तियां, अहलकना, उनको हमने मिटा कर दिया। परवरदिगार आलम के लिए किसी बस्ती को मिटा देना उससे भी ज्यादा आसान है जिस तरह किसी मोमबत्ती को बुझा देना हमारे लिए आसान है। मोमबत्ती है ये बुझत, उससे भी ज्यादा आसान है पूरी बस्ती को, बल्कि पूरी दुनिया को मिटाना अल्लाह की। तो कितनी बस्तियों को हमने मिटा कर रख दिया, मगर क्यों मिटाया? वही अल्लाह, इसलिए कि बस्ती के लोग बड़े जालिम थे। जब जुल्म फैल जाता है तो कुदरत का ऐसा तमाचा पड़ता है कि कोई बचाने वाला नहीं। ये दो आदमी जुर्म कर लेते हैं तो कुदरत
बेरुखी करती है। खुदा की कुदरत दरगुजर कर देती है। मगर जब पूरी बस्ती गुनाह में उतर आती है, गुनाहों में मुलव्वस हो जाती है, तो कुदरत का तमाचा जरूर पड़ता है। फिर उस बस्ती का एक फर्द भी बाकी नहीं रहता, सब के सब मिया में हो जाते हैं। इसीलिए शायद अर्ज करता है, फितरत कभी अफराद से कर लेती है कि रुमाल, फितरत कभी अफराद से कर लेती है कि रुमाल, मिल्लत के गुनाहों को कभी करती नहीं माफ। अफराद ये एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, कोई इस किनारे पर कोई उस किनारे पर गलती कर लेता है तो फितरत बेरुखी कर लेती है। मगर जब पूरे खौफ गुनाह में डूब जाती है तब तो कुदरत का जरूर तवज्जो पड़ता है। यही हाल घरों का भी। घर में ये दो गुने बाकी अच्छे हैं तो घर बच जाता है। अगर घर के सभी लोग गुनाहों में मुब्तला है तो घर की खैर नहीं। कब उस घर को नहुसत अपनी लपेट में ले लेगी और कब वो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा बताया नहीं जा सकता। तो कई शहर, कई बस्तियां ऐसी हैं जो किसी दौर में आबाद मगर फिर तबाह हो बर्बाद कर दी गई, उनके खंडर बाकी रह गए, उनकी टूटी फूटी इमारतें बाकी रह गई। वहां की इमारतें गिर पड़ी हैं अपने छतों के बल, यानी बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे ऊंचे बंगले, शानदार हवेलियां, मगर छत आकर नीचे गिर गई और दीवारें खड़ी हुई हैं, दीवारों के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, वो बीर मुअत्तला और कई कुएं, पानी का कुआं मुअत्तल बेकार, कोई पानी लेने वाला नहीं। ये दौर ऐसा था कि पानी लेने वालों की लंबी कतार रहती थी और आज को देख रहा है कि कोई उसके खरीदने नहीं आया। कैसे आएगा कोई भी खरीद, जबकि कोई उस बस्ती में जिंदा ही नहीं। वो हस्र बशीर और कितने बड़े बड़े महल जो बिल्कुल मजबूत महल है, महल में रहने वाला कोई नहीं, खाली पड़ा। क्या ये तुम्हारे लिए इबरत के मकामात नहीं? हम हर बस्ती के बारे में इस तरह हिसाब लगाते हैं कि बस्ती अभी आबाद नहीं हुई, आबाद नहीं हुई, मगर हमें क्या पता कि 500,000 साल पहले वो बस्ती कैसे थी, आबाद थी होगी, अब बर्बाद होगी। अब जो बस्तियां आबाद है पता नहीं क्यों बर्बाद हो जाए। अपने जैसी हो फिलहाल क्या लोग जमीन में नहीं घूमे, जरा जमीन में घूम कर देखो तो ऐसे ऐसे मकामात नजर आएंगे कि सिर्फ मैदान ही मैदान लगे। तुम समझते हो कि यहाँ कभी आबादी नहीं थी, मगर ऐसा नहीं, आबादी थी। लोगों के करतूत की वजह से खुदा का ऐसा अज़ाब आया कि सब के सब बिखर रह गए और उनके बनाए गए मकानात भी जमीन के अंदर धंस गए। अब सिर्फ खुला मैदान नजर आता है। कई लोग जमीन में नहीं घूमते, अगर घूमते ऐसे मकामात पे पहुंचते इबरत हासिल होती। ये लोग क्यों जमीन में नहीं घूमे? अगर घूम देते तो उनके दिल ऐसे हो जाते जो समझने के काबिल हो जाते। अब उनके दिल अंधे बन चुके हैं
तो ऐसे मकामत पे जाओ, कभी जमीन की सैर करो, देखो अजीब व गरीब मकामात जहाँ बड़ी बड़ी जमीन है मगर किसी का घर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे मकामात पे जाओ जहाँ खुदा का आजाद उतरा, इब्रत हासिल करो। जब ये लोग हो जाएंगे तो उनके दिल इस काबिल हो जाएंगे कि या अपने दिलों से वो समझ सकेंगे। और आजान या उनको ऐसे कान नसीब हो जाएंगे जिन कानों से वो सुन सके। सुनते तो है मगर समझते नहीं, सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं। परवरदिगार कह रहा है फ़इन्नहा ला तअमल अबसार, देखो ये जो आंखें अबसार ये अंधी नहीं होती। हम आंखों के अंधेपन की बात नहीं कर रहे हैं। फ़इन्नहा ला तअमल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, वलकिन लेकिन सुनो दिल ही अंधे होते हैं, अल्लती फिस्सूर, जो कि सीनों के अंदर, तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा ये दिल अंधा हो जाता है। तो हम हमेशा आंखों की बात करते हैं, परवरदिगार कहता है कि आंख की बात छोड़, दिल की बात कर। दिल अगर एहसास वाला तेरे दिल के अंदर इंसानियत है तो फिर हर सही बात तेरी समझ में आएगा। अगर दिल अंधा हो गया तो फिर याद रख लेना, इन निगाहों से तू देखेगा तो तेरे देखने में और गधे के देखने में कुछ फर्क नहीं, क्योंकि वो भी देखता है तुम भी देखते हो, बकरा भी देखता है, बैल भी देखता है, तुम भी देखते हो, क्या फर्क। तो दिल ही बुनियाद हर चीज की, ईमान की बुनियाद भी दिल है। हम ईमान लाते हैं, आंख से ईमान नहीं लाते, दिल से ईमान लाते हैं। परवरदिगार फरमाता है वलम्मा यदखुल ईमान फी क़ल्बिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं आया। तो दिल बड़ी अहमियत रखते हैं। आंख में जो रोशनी है, देखने की जो सिफत है आंख में, उसे कहते हैं बसारत। दिल में जो देखने की कैफियत है, समझने की कैफियत है, उसे कहते हैं बसीरत। बसारत बसीरत, पैगंबरों से बसारत गई है, अल्लाह वालों से बसारत गई है, मगर किसी वली के दिल से बसीरत नहीं गई, किसी नबी की बसीरत नहीं गई। याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो, शुआइब अलैहिस्सलाम नाबीना हो, आंखों की बसारत गई, दिल की बसीरत नहीं गई। रह गई दिल में बसीरत, मगर आंखों से बसारत चली, कोई बुरा नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर मक्तूम एक नाबीना सहाबी था, नाबीना सहाबी थे, मगर दिल में जो बसीरत थी वो बाकी थी। तो रब्बे कायनात फरमा रहा है फ़इन्नहा ला तअमल अबसार, ये आंखें अंधी नहीं होती, वलकिन तअमल क़ुलूब लती फ़ी सुदूर, मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो दिलों के अंदर। वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाब, ऐ मुस्तफ़ा ये लोग क्या समझते हैं, आपके पास आकर मुतालबा करके कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, अज़ाब का जो तुम वादा कर रहे हो, अज़ाब की जो धमकी दे रहे हो, वो अज़ाब जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। अज़ाब तो जल्द मांगे, क्यों मांगे? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं
वो समझते हैं कि आज़ाद आने वाली चीज़ नहीं है। गोया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ धमकी देने के लिए ऐसा करते। जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं डराने, देख शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, नादान बच्चा डर जाता, जरा चालाक रहा तो लाओ शेर, अभी लाओ, इसी वक्त लाओ। वो तो बच्चे की बात है। ये दीन में बच्चे पैगंबर की अजमत को नहीं जानते, दीन की हक़ानियत को नहीं जानते, रब की कुदरत का इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। लिहाजा जब आज़ाद की बात आती है तो ये कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आओ, वयस्तअजिलूनका बिल आज़ाब, ऐ नबी ये लोग आपसे आज़ाब में जल्दी कर रहे हैं। वलन युखलिफल्लाहु वअदा, अल्लाह अपना वादा हरगिज़ हरगिज़ खिलाफ नहीं करेगा। ऐ जालिमों, क्या समझते हो अज़ाब नहीं आएगा? अल्लाह ने जब वादा कर दिया है तो अज़ाब आकर ही रहेगा, आकर ही रहेगा। बल्कि काफिरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे हैं तो क़यामत का दिन क्यों इतना देर है, आज दिलाओ क़यामत का दिन, देख लेते हैं जो क़यामत का दिन क्या होता है। ये बेईमानी की वजह से कुफ्र उनके दिलों में नक्श हो गया। लिहाजा ऐ मुस्तफ़ा आपसे वो अल्लाह को जल्द तलब करते हैं, मगर वो भी याद रख ले कि अल्लाह ताला जब वादा फरमा देता है तो वादा खिलाफ नहीं करता। वहीं तजौर यकीनन ये दिन तुम्हारे रब के पास, ये दिन कितने घंटों का होता है? एक दिन हमारे पास 24 घंटों का होता है। बस ये घंटा 60 मिनट का, 1 मिनट 60 सेकंड, बस एक दिन गुजर जाता है। मगर अल्लाह के पास जो दिन मुकर्रर है वो कितने घंटों का। अरे घंटों की बात नहीं चलती, घंटे की बात नहीं चलती, का अल्फी सनतिन, ये दिन अल्लाह के आपके पास तुम्हारे 1000 सालों की तरह। 1000 साल, 100 भी नहीं, 100 साल बहुत बड़ी चीज है। 200, 300, 400, 1000 साल। ये अब 2000 चल रहा है, 2024। अगर 1000 साल जाना तो क्या होगा? 3024 साल। तो 3024 तक क्या वो लोग जिंदा रहेंगे जो आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी तब तक जिंदा नहीं कर सकता। 1000 साल किसी को नहीं। तो 1000 साल की जो लंबी मुद्दत है वो 1000 साल इज इक्वल टू 1 डे। 1000 साल ये दिन के बराबर। मिम्मा तअद्दून, जो तुम गिनते हो, एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, पूरे के लिए निकले 15 दिन हो गए, हज के लिए निकले 45 दिन हो गए, तनख्वाह लिए 30 दिन हुई तो फिर तनख्वाह 30 दिन होते ही तनख्वाह का दिन आ गया। तो तुम गिनते हो, गिनते तुम अगर गिनने लगो तुम्हारे दिनों को तो 1000 बरस हो जाए। वो 1000 बरस अल्लाह के पास ये दिन। तो अल्लाह ताला अगर कह दे कि कल अज़ाब आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 बरस के बाद अज़ाब आएगा। वो काय्यिम मिन क़र्या, कितनी बस्तियां अमलैतु लहा, मैंने उन्हें मौका दे दिया, ढील दे दी, वक्त दे दिया। वह ज़ालिमतुन, जबकि वो भी ज़ालिम। किसी बस्ती को हमने मिटा दिया,
और किसी बस्ती को हमने मौका दे दिया, मौका दिया, मगर मौका का भी एक वक्त होता है। तो मौका देने के बाद फिर हमने पकड़ लिया उसको, ये पकड़ में खत्म। किसी को मौका दे देते, नाचता है, इधर उछला, ये गिरा है, वो गिरा है, तो एक ताकतवर आदमी बैठा है खामोश, कुछ भी नहीं कर रहा, आधा घंटा 40 मिनट नाच रहा है, शोर बैठा है। फिर उसे यकीन आ गया कि अब ये जो आदमी है देखने में तगड़ा मार होता, कुछ भी नहीं करता है, पूरी हिम्मत आई। अचानक ये उठ के पकड़ा उसका हाथ पकड़ के घुमाया तो फेंका तो जाके पड़ के बेहोश कर। तो ऐसा ही होता है, खुद की मार इसी तरह पड़ती है। जो वो उछलता है, कुदरत के उछल एक वक्त तक उछल, उसके बाद परवरदिगार आलम की कुदरत का हाथ उस पर पड़ता है तो बस चबाए हुए भूखे की तरह पड़ जाता। फिर हमने उस बस्ती को पकड़ा, यह मुद्दत तक हमने मोहलत दी। वह मेरी तरफ ही सबको लौट कर आना है, कोई दुनिया में कायम रहने वाला नहीं। तफसीर कुरान इसी पर बस करते हुए अब हम चले अहादीस तय्यबा की तरफ। हदीस पाक सुनिए। अन मुआज़ हज़रत मुआज़ ये सहाबी सरकार दो आलम, ये मुआज़ ये जो नाम मुआज़ में कश्मो मुआज़, इसका माना भी बेहतरीन। मुआज़ का माना है पनाह में रहने वाला, पनाह में रहने वाला। मगर पुराने लोगों ने इस तरह छोड़ दिया कि आज किसी को बताओ तो बड़ा नया रहे। जिन लोगों को नया बनने का बड़ा शौक हो गया है वो ऐसे तो लग सकते हैं, वहां लग सकते हैं, उनमें से राबिता कायम, मगर जाते हैं हजरत गूगल रिसर्च करने के लिए, वहां पर नाम चढ़ाने वाले ऐसा करा देते हैं कि नाम गलत रहता है, माना बेहतरीन रहता है, माना बेहतरीन। जैसे अंग्रेजी किसी को भारत को एक ऐसे उम्र से डाल देते हैं बच्चे उनके साथ मजाक है, दादा जाना कितने खूबसूरत लगा रहे हैं, कितने खूबसूरत करे, आप मंकी के जैसे हो। क्या मंकी का मतलब सोना तो खुश है, मान ले नाना इतने खूबसूरत है, इतने आप गाँव की है, क्या हो रहा है आखिर सही सौ। यही हाल है मुसलमानों का। नेट में देखिए, नेट में उल्टा सीधा सही पूरे उल्टा सीधा उठा रहता है, वो देखकर एक बच्ची का नाम है नया नाम। तो आखिर वो बहुत सारे मस्जिद के परेशान में नया फाहिशा का मतलब बेहया खुश हो गया। फिर यहाँ आया मदरसा, यहाँ के एक मौलाना क्या नाम रखा नहीं, हमारे हजरत क्या फाहिशा नाम रखा है कि अच्छा नाम अच्छा है, माना खराब, क्या माना, इसका माना बेहया। अच्छा हजरत रखे कैसा रखेंगे? अच्छा चलो फोन बोले क्या हजरत
हजरत साहब उसकी बच्ची का नाम फाहिशा रखेगा। हाँ क्या होता फिर क्यों क्या बिल्कुल नया नाम नया नाम नया नाम आयशा बोले तो नया नाम, फातिमा बोले तो नया नाम, आमिना नया पुराना नाम, जाहिदा पुराना नाम, हर नाम को पुराना पुराना गया। तो मैं भी दिल में आया फाहिशा नया नाम उसको मैं क्या करूं, फिर समझा तो नया नाम रखने के बीमारी उससे लोगों को तो नाम उसका माना क्या है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम के अंदर जो माना है उसका बड़ा इख्तिलाफ किया है। वो कहते हैं आखिर यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवशा खलीला, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे देर चले फवशा खलीला, कुछ दूर चलने लगे या कुछ देर चले, क्योंकि खलीलन जमान के लिए थे मकान मशा मसाफतन खलीलन या वक्तन खलीलन, कुछ दूर चले कुछ देर चले। सुम्मा या मुआज, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ऐ मुआज, ऐ मुआज उसी कविता मैं तुझे वसीयत कर रहा, यानी नसीहत कर रहा, अल्लाह से डर, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ तेरे दिल में रहे, बस अल्लाह से डर, लोगों से मत डर, क्योंकि लोग तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बढ़ कर क्या करेंगे, तेरा नुकसान करेंगे या तुझे बदनाम करेंगे या उनका बल चले तो ज्यादा तेरी जान ले सकते हैं, तेरा ईमान बदल सकते। तो अल्लाह से डर, वसीयत की हदीस और वसीयत करता हो कि हमेशा बात में तेरी सच्चाई है, सच बोल, वफाइल अहद और वादे की पाबंदी कर, वादा किया तो पूरा कर, वो अदाए अमानत, अमानत को अदा कर, वो तर्क खियानत, खियानत को छोड़ दे, वो यतीम यतीम हो गए रहम कर। बाजार मामूली बातें, मगर इन मामूली बातों पे अमल करके आदमी बड़े बड़े दर्जे हासिल कर देता है। अल्लाह से डरने वाला इंसान उसका मर्तबा अलग होता है। लोग कहते हैं कि किसी से डरता नहीं, सही बात कर देता है, जो बात उसे सही मालूम अल्लाह से डर कर बात कर देता है, कहता समझता जिसे हक समझता है वही बात है। और दूसरी चीज जबान की सच्चाई, ये बहुत भारी काम, सच बोलो नसीहत करने में बहुत आसान, मगर सच बोलते रहना ये बहुत भारी काम, बहुत भारी काम, हमारे लिए भारी काम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भारी काम, क्योंकि हुजूर की तबीयत थी तो सच्चाई, हुजूर की तबीयत में सच्चाई। देखिए एक इंसान को आप कहते हैं कि मछली मत खाओ तो उसे तकलीफ होती, फिर मछली उसके मटो गिरा, मगर दूसरा आदमी उसे मछली देखती घिरा, मछली को देखा तो घिरा, ऐसा आदमी को भाई मछली से परहेज करो तो खुश है, परहेज क्या करो, खाओ तो नहीं खाना, ऐसा नहीं को अगर जरूरत भी पड़ जाए हमारे लिए झूठे करें, हमारे नबी के मिजाज में, फितरत में, तबीयत में, नेचर में सच्चाई है, तो हुजूर के लिए सच बोलना भारी काम नहीं,
हमारे लिए हम सच बोलने की लाख कोशिश करें, कहीं ना कहीं झूठ बोली न चाहते हुए बोल, झूठ नहीं बोलना, पक्का इरादा करके फिर से फिक्र कर, मगर कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। सच बोलना, कहते हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए दो लोग करते हैं, सिर्फ मकाम, अक्ल हलाल, यानी सच बोलो, हलाल खाओ, फिर देखो तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी। तुम्हारी दुआ किसी और को भी कबूल हो जाएगी। लोग कहेंगे कि इनकी दुआ जरूर कबूल होती है, ये जो दुआ करते थे वैसा ही हो जाता है। तो सच बोलो, वह वफाद है, वादे कर रहे, बोला वादे को निभाना, अगर निभा नहीं सकते तो वादा करना, वादा नहीं कर वादा शानदारी के लिए अपना घर करके वादा कर, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब वक्त आता तो वादा क्या पूरा करेंगे बल्कि गायब हो जाए। और ये नसीहत है, आदान नमान, अमानत अदा, किसी की अमानत है तो उसमें खियानत न करो, खियानत छोड़ो। और किसी यतीम के अंदर पड़ जाए तो यतीम को मनहूस न करो, बल्कि उस पर रहम करो। दूसरे के बड़े पर यतीम पर ज्यादा मेहरबान जाए और उसकी कुछ न कुछ मदद करो। ये थी हदीस रसूल। दुआ कीजिए कि परवरदिगारा हमने जो कुछ कहा और सुना उसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन हम पर तेरी खास रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह इस बाबरकत रात के दुआए हमारी तमाम जायज़ बुराई पूरी फरमा, हमको हर किस्म के नुकसान से बचाए। और सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।